नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल सूरज ट्रिपल सी तैयारी में। और आज हम बात करेंगे टॉप 15 ट्रिपल सी टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं, जो आपके इंटरनेट, लिब्रे ऑफिस राइटर, अदर टॉपिक पर आधारित प्रश्नों की एक श्रृंखला है। पहला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट यानी एक्सेल या काल्क। मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं, लेबल्स कहते हैं, वैल्यूज़ कहते हैं, फार्मूला कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है फार्मूलाज। यानी एक्सेल में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है फार्मूला के थ्रू होता है। अगला क्वेश्चन है, वेब पर खोज करने का कार्य एक्सप्लोरिंग सर्फिंग कहलाता है। यानी वेब पेज पे अगर हम कोई वर्क करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, उसको एक्सप्लोरिंग यानी सर्फिंग कहते हैं। तो ये ट्रू है। यानी गूगल क्रोम या मोजिल्ला फायरफॉक्स के थ्रू अगर कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं उसको हम सर्फिंग बोलते हैं, एक्सप्लोरिंग। एंटीवायरस का एक अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका बी, यानी वैक्सीन। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट दिया है, क्रीपर वायरस पहला वायरस है। अगर कंप्यूटर वायरस की बात की जाए, कौन सा कंप्यूटर वायरस फर्स्ट वायरस है? तो क्रीपर वायरस जो था कंप्यूटर का पहला वायरस था। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन संख्या, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम उदाहरण है। यानी किसी का मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ या ग्राहक का नाम अगर रिकॉर्ड आपके पास है तो क्या कहलाएगा? ए फाइल कहलाएगा, डेटाबेस, डेटा या रिकॉर्ड? तो इसका करेक्ट आंसर रिकॉर्ड, यानी ये रिकॉर्ड कहलाता है कि हमारे पास उनका रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है, अवांछित ईमेल्स यानी अनवांटेड मैसेज जो आते हैं आपके जीमेल पे, इनबॉक्स पे, उसे हम क्या कहते हैं? मलवेयर कहते हैं, स्पैम कहते हैं, वायरस या आग? सभी। तो करेक्ट आंसर है स्पैम। यानी आपके मेल पे अगर जो अनवांटेड मैसेज आते हैं जिनका हमसे कोई रिलेशन नहीं होता है, हमारे दोस्तों द्वारा नहीं आए होते हैं, तो वो आपके स्पैम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम पॉपअप को ब्राउज़र पर प्रकट करने के लिए डिसेबल नहीं कर सकते हैं। यानी से वेब पेज कोई वर्क कर रहे हैं आप ब्राउज़र पे, और पॉपअप का मतलब होता है एडवर्टाइज, कोई हम इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं तो वो ओपन हो, तो उसे हम ब्लॉक भी कर सकते हैं और इनेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिसेबल नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि कोई लिंक खोले तो उसके बाद इंफॉर्मेशन ना आए तो उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर नहीं कर सकते तो ये हो जाएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित नहीं है। यानी जो साइबर सुरक्षा है, ऑनलाइन सुरक्षा है कि हमारा हैक ना हो डाटा, तो क्या संबंधित नहीं है उससे? डी, यानी नन। इसमें कोई चीज़ संबंधित नहीं है। मोबाइल और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी मोबाइल फ़ोन आप चलाते हैं, टैबलेट जो होते हैं मोबाइल से बड़े कैपेसिटी वाले, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे आधारित होते हैं? विंडोज़ ओएस होते हैं, एंड्रॉयड ओएस होते हैं, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, या आईओएस होता है। उसका करेक्ट आंसर है आप, यानी इन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर चल सकते हैं। काल्क फाइल एक्सटेंशन डॉट ओडीएस है। यानी काल्क यानी एक्सेल की जो फाइल लिब्रे ऑफिस में काल्क बोलते हैं, उसका फाइल एक्सटेंशन ओडीएस होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, एक समय पर ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं। यानी हमारे पास ढेर सारे मेल हैं, एक समय में हम कितने मेल डिलीट कर सकते हैं? कहने का मतलब ये है। मल्टीपल यानी कई मेल तैयार डिलीट कर सकते हैं, ओनली 2 केवल एक बार में 2 ही मेल डिलीट कर सकते हैं, या केवल 1 या फिर केवल 3? यहाँ पर करेक्ट आंसर है मल्टीपल, यानी मेल हम एक बार में कई मेल एक साथ डिलीट कर सकते हैं। अपने पर्सनल कंप्यूटर की मेमोरी या डिस्क से कोई फाइल अन्य कंप्यूटर पर भेजने को क्या कहा जाता है? यानी आपके लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन में कोई डेटा है, उसे आप दूसरे कंप्यूटर पर भेज रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसका करेक्ट आंसर है अपलोडिंग, यानी अपलोड किया जाता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो ये ट्रू है। लिब्रे ऑफिस काल्क में यदि हम 3+4 × 5 लिखते हैं तो परिणाम 35 होगा, लेकिन अगर 3+4 को एक ब्रैकेट में लिखते हैं और इंटू का चिन्ह लगाते हैं, 5 लिखते हैं, तो उसका आंसर 23 प्राप्त होता है। ट्रू है या फॉल्स है? तो हम प्रैक्टिकल के माध्यम से आप सभी लोगों को बताते हैं। अब यहाँ पर काल्क हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे फार्मूला देखते हैं, तो कोई फार्मूला लगाते हैं, उसके लिए इक्वल का साइन लगाते हैं, फिर 3 है, +4 है, फिर इंटू 5 है। अब इसका आंसर कैसे आएगा?
तो यहाँ पर इसका आंसर कैसे होगा, पहले यहाँ पे प्लस नहीं होगा बल्कि पहले गुणा होगा, क्योंकि गुणा पहले होता है फिर जोड़ होता है। अगर भाग होता तो पहले भाग होता। तो यहाँ 5 को 4 से गुणा करेगा, नहीं 5 चौको 20 और 3 23। यहाँ पे इंटर जैसे ही करेंगे यहाँ पे 23 आंसर आ गया। लेकिन जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में है कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या 35 प्राप्त होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगला हम देखते हैं 3 + 4 एक ब्रैकेट में है, 5 अलग है। अब यहाँ पे करते हैं इक्वल लगाते हैं, ब्रैकेट में 3 + 4 ब्रैकेट बंद करते हैं, इंटू का चिन्ह लगाते हैं, 5 लिखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए ब्रैकेट में सबसे पहले जो होता है उसको सॉल्व किया जाता है, चिन्ह चाहे जो भी हो। तो ब्रैकेट में 3 + 4 है, 3 4 7 और 5 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 7 25 35। तो यहाँ पर लेकिन कहा जा रहा है उल्टा बताया गया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका सॉरी क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। हाँ, तो इसका आंसर हो आएगा आपका फॉल्स। यहाँ पर इसका आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन लिखा नहीं है आंसर, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि इसमें क्या होता है इसका 23 आंसर आएगा और इसका आएगा आपका 35, लेकिन इसमें उल्टा बता रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर और काल्क में Ctrl+F समान तरीके का कार्य करते हैं, यानी Ctrl+F यानी फाइंड करने का काम। तो हम चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर खोलें या काल्क खोलें, Ctrl+F से फाइंड दोनों में होता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को हेल्पफुल साबित होंगे। और ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और इसी तरह से हम क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स।